भय की परछाइयां। रात के लगभग 9:30 बजे थे। आसमान में बादल इस तरह घूम रहे थे जैसे किसी को ढकने आए हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम गर्मियों का था। शहर से थोड़ी दूर पुरानी सिटी हॉस्पिटल की टूटी फूटी बिल्डिंग अंधेरे में खड़ी थी, बिल्कुल बेजान, लेकिन अपने अंदर जैसे कोई सांसें ले रही हो। उसी रात उसी रास्ते पर आन्या मौत नाम की एक 26 साल की लड़की चल रही थी। लंबे बाल, शांत चेहरा और आंखों में एक दबी हुई बेचैनी। वह एक पत्रकार थी, रिपोर्टिंग की दुनिया में नई लेकिन बेहद जिद्दी। आज वह यहां एक स्टोरी कवर करने आई थी, एक ऐसी जगह जिसे लोग मौत की कोठरी कहते थे। कहा जाता था कि यह पुराना हॉस्पिटल 20 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। कोई नहीं जानता था क्यों, बस अफवाहें थीं। डॉक्टरों का गायब होना, मरीजों की चीखें और रात में चलने वाली सफेद आकृतियां। लेकिन आन्या सच खोजने आई थी। अराक्वेरे, शुरुआती कदम, डर का पहला एहसास। हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर पहुंचते ही उसके कदम धीमे पड़ गए। लोहे का गेट पूरी तरह जंग लगा था। उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। टूटी फूटी स्ट्रेचरें, गिरे हुए प्लास्टर के टुकड़े, खिड़कियों पर जालों की परत और लंबी गैलरी जो जैसे उसे अंदर बुला रही हो। उसने हल्का सा धक्का दिया। गेट खुद ब खुद कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया। आन्या का दिल जोर से धड़का। यह हवा थी, उसने खुद को समझाया, लेकिन हवा इतनी तेज नहीं थी कि 50 किलो का गेट धकेल दे। वह अंदर चली गई। उसके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। हर तरफ अजीब खामोशी थी, जैसे इस जगह ने अपनी सांस रोक रखी हो। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, एक पुराने कमरे के बोर्ड पर लिखा था ICU, किसी भी अनजान आवाज पर विश्वास न करें। वह पढ़कर चौंक गई। यह क्या मजाक है? कौन लिखेगा यह? पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। नरीन पर पहली परछाई। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पलटी, कोई नहीं, पर उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट आई। मत घुसो। आन्या ने तेज टॉर्च घुमाई। कुछ भी नहीं, शायद मेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कोई सचमुच वहां था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। उसने बैटरी चेक की, नई थी। फिर उसे लगा कि किसी ने टॉर्च पर फूंक मारी हो और टॉर्च बंद हो गई। पूरी गैलरी काली अंधेरी हो गई। उसके सीने में दर्द सा उठा, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी फैली, उसे ICU के दरवाजे के आगे एक सफेद सी परछाई दिखी। एक लंबा, बिल्कुल सफेद गाउन जैसा कुछ जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता हुआ। आन्या की सांसें रुक गईं। परछाई कुछ पल वहीं रही और फिर धड़ाम से ICU के अंदर चली गई। ICU की दहलीज पर आन्या डर के बावजूद दौड़कर ICU के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, कांपती हुई आवाज। कौन है? आन्या ने हिम्मत करके पूछा। रोना अचानक बंद हो गया। कमरे में सिर्फ उसकी खुद की धड़कनें थीं। वह अंदर गई। कमरा टूटा फूटा था, कॉटन उड़े हुए थे। टूटी दवाइयों की शीशियां जमीन पर पड़ी थीं। बिस्तर भी धूल से भरे थे, लेकिन बीच में एक पुरानी नर्स की कुर्सी रखी थी, हल्के हल्के झूलती हुई, जैसे किसी ने अभी छोड़ी हो। वह पास गई। कुर्सी रुक गई। अचानक उसके पीछे कोई फुसफुसाया, बिल्कुल कान के पास, तुम बहुत देर कर चुकी हो। आन्या चीख कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ICU के अंदर लगी सारी टूटी मशीनें एक साथ बीप बीप करने लगी, जैसे किसी मरीज की हालत बिगड़ रही हो। पूरा कमरा गूंज उठा। मशीनें किससे जुड़ी थीं? कोई मरीज था ही नहीं। मशीनों की रोशनी में आन्या ने दीवार पर कुछ लिखा देखा। हम यहां बंद हैं, हमें बाहर निकालो। उसका दम घुटने लगा। वह फटाफट ICU के बाहर दौड़ी, लेकिन बाहर गैलरी बदल चुकी थी। अबरिया, हॉस्पिटल की बदलती शक्ल। अब गैलरी पहले जैसी नहीं थी। जहां टूटी हुई दीवारें थीं, अब साफ सुथरी व्हाइट टाइल्स थीं, चमकती लाइट्स थीं और दूर से डॉक्टरों के कदमों की आवाजें आ रही थीं। ये क्या? आन्या की टांगें कांपने लगी। हॉस्पिटल जैसे पुराने रूप से बदलकर अपने पुराने असली रूप में आ गया था। एक चल रहा हॉस्पिटल, मरीज, नर्स, डॉक्टर, सबकी आवाजें। लेकिन एक अजीब बात, आन्या को कोई नहीं देख पा रहा था। वह भीड़ के बीच से गुजर रही थी,
लेकिन कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। उसे लगा कहीं उसका दिमाग, नहीं, वह पागल नहीं हो सकती। वह आगे बढ़ी, एक वार्ड में झांका। एक लड़की स्ट्रेचर पर पड़ी थी, हिल रही थी, उसकी आंखें उलट रही थीं। डॉक्टर उसे किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक लड़की चीखती हुई उठी और आसमान की तरफ उंगली उठाकर बोली, वो आ गई, वो सफेद औरत, वो सबको ये यहीं रोक कर रखेगी, सबको मारेगी, हमें भी, तुम्हें भी। और उसी पल वह लड़की मर गई। आन्या सन्न रह गई। उसे उस लड़की ने देखा था, जबकि बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। सबसे गहरी परत, वह कमरा जहां सच था। अब हॉस्पिटल का माहौल तेजी से बदलने लगा। आवाजें बिगड़ गईं, गैलरी फिर से टूटी फूटी हो गई, लाइट्स टिमटिमाने लगी, किसी की चीखें हर तरफ से आने लगी। फिर उसे दिखा एक पुरानी नेम प्लेट, रूम नंबर 307, रिस्ट्रिक्टेड। लोग कहते थे कि यही वह कमरा है जहां सब शुरू हुआ था। आन्या के कदम खुद ब खुद चल पड़े। दरवाजा आधा खुला था, अंदर पूरी तरह अंधेरा था। उसने मोबाइल टॉर्च जलाई। दीवारों पर खून जैसा कुछ फैला था। अंदर एक पुरानी ऑपरेशन टेबल थी, जिस पर जंग लगी बेल्टें बंधी थीं, जैसे किसी को कमरे में बांध कर रखा जाता था। अचानक पीछे दरवाजा खुद से बंद हो गया। कमरा काला, कमरा बर्फ जैसा ठंडा। उसके पैरों के नीचे कुछ हिला। वह पीछे हटने ही वाली थी कि ऑपरेशन टेबल पर कुछ बैठता हुआ दिखाई दिया। वही सफेद परछाई। अब वह पास थी, बहुत पास, इतना पास कि उसके चेहरे का आकर साफ दिख रहा था। वह एक औरत थी, लंबे बाल, पीला चेहरा, काली आंखें, और चेहरा इतना सूजा हुआ जैसे किसी ने घंटों तक उसे पीटा हो। उसकी गर्दन तिरछी थी, जैसे टूटी हो। औरत ने धीरे से सिर घुमाया और आवाज निकली, मैं भी तुम जैसी ही थी, सच ढूंढने आई थी। आन्या की आवाज गले में अटक गई। तुम कौन हो? औरत ने उतने ही दर्द से कहा, मैं नर्स अदिति, इस हॉस्पिटल ने मुझे निगल लिया। तस्खा सच का खुलासा। नर्स अदिति ने बताया, 20 साल पहले हॉस्पिटल को एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर में बदला गया था। डॉक्टरों को मजबूर किया गया कि वे मरीजों पर खतरनाक प्रयोग करें। मरीज मरते गए और उनके भूत इसी हॉस्पिटल में फंसते गए। एक दिन सब मरीजों की आत्माओं ने मिलकर दंग कर दिया। डॉक्टर मारे गए, नर्सें गायब, बचे सिर्फ कुछ आत्माएं जो आज भी वहां फंसी थीं। अदिति को भी मारा गया था, इस कमरे में, रूम नंबर 307 में। वह बोली, कोई बाहर नहीं जा सकता, तुम भी नहीं, यह जगह तुम्हें भी खा जाएगी। भागने की कोशिश। आन्या चिल्लाई, मैं यहां से निकलकर सब सच बाहर बताऊंगी। अदिति का चेहरा बारिश की तरह पिघलने लगा। वह गुस्से से चीखी, यही गलती मैंने भी की थी। कमरा हिलने लगा, दीवारें लाल होने लगीं। हजारों हाथ दीवारों से बाहर निकलकर आन्या को पकड़ने लगे। आन्या दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। कमरा घूम रहा था। परछाइयां हर तरफ इकट्ठी हो रही थीं, जैसे उसे घेरने के लिए। अचानक उसने देखा, एक खिड़की का पैन ढीला था। वह दौड़ी, खिड़की तोड़ी, बाहर छलांग लगा दी। वह नीचे लॉन में गिरी, घुटना फट गया, लेकिन वह भागती रही, भागती ही गई। पीछे हॉस्पिटल की खिड़कियों में लाल लाल चेहरे दिखाई दे रहे थे, सब उसे घूरते हुए। अदिति की आवाज गूंजी, तुम नहीं बचोगी। आखिरी मोड़, सस्पेंस एंडिंग। आन्या रात भर भागती रही। सुबह होते ही शहर पहुंची, सीधे अपने ऑफिस गई और पूरी घटना लिखकर अपनी स्टोरी जमा कर दी। सब हैरान थे। किसी ने हॉस्पिटल की फोटो खिंचवाई, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं। जहां हॉस्पिटल होना चाहिए था, वहां सिर्फ खाली जमीन थी, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं। लोग बोले, इस जगह पर तो 20 साल पहले ही फायर में सब जलकर गिर गया था। अस्पताल तो मिट्टी बन चुका है। लेकिन आन्या को आज भी साफ याद था, कमरे, आवाजें, परछाइयां, नर्स अदिति। शाम को वह घर आई, थकी हुई, कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा बंद किया, और तभी दरवाजे के पीछे दर्पण के कांच में उसे अपने पीछे एक सफेद गाउन वाली औरत खड़ी दिखी। वही मुड़ी हुई गर्दन, वही काली आंखें, और वही आवाज, मैंने कहा था तुम नहीं बचोगी। कमरा अचानक अंधेरा हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आन्या की सांसों की आवाज अब भी सुनाई देती है।